नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पांचाल न्यूज। सास इंडिया ग्रुप द्वारा सामूहिक राष्ट्रगान एवं ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लखनऊ से पधारी मुख्य अतिथि समाज सेविका गोल्ड मेडलिस्ट श्रीमती वर्षा वर्मा का बड़ा गर्मजोशी से सम्मान किया गया, जहां पर उन्होंने त्रिपोलिया चौक पर तिरंगा झंडा फहराया है। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष की उम्र से लगातार वो समाज की सेवा करती चली आ रही। वहीं 8000 लोगों का अंतिम संस्कार भी कर चुकी हैं। जो लावारिस थे, जिनका कोई वारिस नहीं था, उनका पिंडदान भी किया। जिस तरीके से एक परिवार के लोग करते हैं, उसी तरीके से उन्होंने एक कार्यक्रम किया है और लगातार करती रहेंगी। इस कार्यक्रम को मातृशक्ति को समर्पित किया गया। जननी की जय गाथा इसको नाम दिया गया। मंच पर उनका भव्य स्वागत करने के साथ भारत माता का स्वरूप भी चौक पर बनाकर रखा गया था। आप देख सकते हैं वीडियो में पूरे स्क्रीन पर किस तरह के व्यापारी हों, नेता हों, चाहे समाज की सेवा करने वाले हों, हर वर्ग का आदमी आपको इसमें दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के प्रति समर्पण, सेवा भाव। मंच पर जिस तरीके से देखिए, संस्था के संस्थापक सुबोध शुक्ला, सोमेश गुप्ता ने उनको एक होर्डिंग देकर, उन्हीं के साथ में अनुराग अग्रवाल ने भी उन्हें एक फ़ोटो फ्रेम देकर सम्मानित किया। एक कार्यक्रम त्रिपोलिया चौक पर ही आयोजित किया गया, जहां पर उन्होंने क्या कहा, आइए बात करेंगे। क्या कहती हैं वर्षा वर्मा? क्या कहती हैं मुख्य अतिथि वर्षा वर्मा? सुनिए। मैं इस संस्था को बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने करोड़ों की जनता में उन्होंने हमें चुना, और फर्रुखाबाद की पूरी जनता का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना प्यार दिया उन्होंने। मैं शायद ताउम्र कभी भूल नहीं पाऊँगी। जब भी मैंने ये सेवाएं शुरू की थी, तो इस आज के दिन का मुझे अंदाज़ा नहीं था, और अगर आप सब लोगों की इतनी ब्लेसिंग्स रही, इतना प्यार रहा, मिलता रहा मुझे, और प्रभु का आशीर्वाद रहा, तो सदैव समाज के लिए ऐसे ही समर्पित रहने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी, और यही हमारा जीवन का लक्ष्य। मैम, ये आप कितने वर्षों से कर रही हैं? ये मैं 14 वर्ष की आयु से, अभी मेरी 45 वर्ष की आयु है, और मैं 14 वर्ष की आयु से इन सभी सेवाओं में हूँ। और जो लावारिस शवों का जो क्रियाक्रम कराने का है सिलसिला, वो लगभग 8.5 साल में। इसमें आपको कोई सरकार से भी कोई सहयोग रहता है क्या? नहीं, सरकार से अभी हमारा ऐसा कोई सहयोग नहीं रहता है। मुझे लगता है कि सरकार के आगे हम सिर्फ एक टकटक की निगाह लगाए सोचते रहें कि वो हमें कोई सहयोग दे, तब मैं अपना काम आगे बढ़ाऊं। मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने सेल्फ से अगर हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी आगे आकर के अगर कार्य करेगा, तो ये समाज का तस्वीर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी। मैम, जैसे कि आपके बैनर में लिखा है 5600 लावारिस आपने लाखों को जो किया है, 8000 है आपका, तो इसमें आपको शासन प्रशासन में कोई सहयोग नहीं मिला है? जो भी आपने किया अपने ही? बिल्कुल, सहयोग हमारा इतना रहता है कि हमारा नंबर वायरल है, और मोर्चरी से मुझे डायरेक्ट कॉल आती है, अस्पतालों से आती है, अलग अलग थानों से आती है। लोगों को लगता है कि मैं जा रही हूँ और मुझे कोई शव मिला और मैंने उसे उठाया और क्रिमेट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक लेंदी प्रोसेस होता है, एक लीगल प्रोसेस होता है, जिसमें पुलिस वालों का जो जिस क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में लावारिस शव मिलता है, उस थाना क्षेत्र का पूरा थाने का हमारा पूरा सहयोग रहता है। वही मुझे इन्फॉर्म करते हैं। पोस्टमार्टम होता है मोर्चरी में, 72 घंटे वो लाश रखी जाती है। शव को रखने के बाद में नोटिस चस्पा किया जाता है उसी थाना क्षेत्र में। अगर कोई लेनदार उस शव का नहीं आता है, तो वो शव मुझे दिया जाता है। फिर उस शव को मैं अपने शव वाहन से ले जाती हूँ, क्रिमेट करती हूँ, और हर 15 दिन में जितनी भी अस्थियाँ, जितने भी लोगों को लावारिस शवों को मैंने क्रिमेट किया होता है, उनको बिठूर ले जा करके उन सभी लोगों का मोक्ष प्राप्ति के लिए एक पूजा संपन्न कराते हैं।
क्योंकि मैंने उनको जब लावारिश अपने नाम का दे दिया, अपने कंधे उन्हें दे दिए, तो लावारिश की तरह शव अंतिम यात्रा उनकी ऐसी ना हो, इस उम्मीद के साथ मैं ये वजह समझती हूँ। मैम, ये काम आप जो कर रही हैं, ये काम सरकार का है, गवर्नमेंट का है, आप इस तरीके से काम कर रही हैं, तो उसमें सरकार का मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की इसमें कहाँ लापरवाही है, कहाँ पे नहीं, कहीं कोई लापरवाही नहीं है, विश्वास डालिए। अगर आप शुरुआत की जर्नी देखेंगे, ये प्रेरणा भी मुझे वहीं से मिली है। अगर आप शुरुआत की जर्नी देखेंगे तो शुरुआत में क्या होता था, कोई भी शव पहले रिक्शों में जाता था और सफ़ेद रंग के कफन में होता था। पोस्टमार्टम के बाद उसमें से ब्लड और न जाने क्या क्या केमिकल रिस रहे होते थे। वही चीज़ें मैंने बचपन में देखी हैं, तो दिमाग में क्लिक किया मुझे कि ये तस्वीर कैसे बदली जा सकती है। अब आज की जो गवर्नमेंट है, जो है बहुत सारा सहयोग है। सरकार बॉडी बैग प्रोवाइड कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें किसी का कोई पैसा नहीं लगता है। सारा जितना ये जो सर्कल होता है, इसमें जितना भी निरंतर सारे कार्य होते हैं वो पूरी तरह से निःशुल्क होते हैं, उसमें कहीं कोई पैसा नहीं लगता है। ये मेरी अपनी इच्छा है कि मैं समाज को क्या देके जाऊं, इसलिए मेरा कोई कंपटीशन सरकार से नहीं है, कोई छोटी या कोई ख़राब सरकार नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल सहयोग है समाज के लिए, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है सरकार से, ना कोई नाराज़गी है, ना कोई राय है। मैम, आज के समय में एक व्यक्ति अपना परिवार नहीं सही से चला सकता और आप लावारिस लोगों के लिए इतना सहयोग, कहाँ से प्रेरणा आपको आई इससे? मैं आपको बताऊं, महिलाएं ये कहती है ना कि मैं तो वर्किंग हूँ, मैं घर में खाना कैसे बनाऊंगी, उसके लिए कुक लगा लूँगी। आज भी मेरा ये परिवार आया हुआ है साथ में, उनसे पूछिए। आज भी मैं अपने ही हाथों से अपने परिवार को खाना बना के भी देती हूँ, और मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो 24/7 का है। किसी भी समय कोई भी कॉल आता है। ये सिर्फ लावारिस शवों की बात नहीं है, पूरे यूपी में हमारी सर्विसेज भी जाती हैं। कई बच्चों को की शिक्षा को गोद ले रखा है। कई अस्पतालों में मेरे सेशन चलते हैं, जो बच्चे न्यूली बॉर्न होते हैं उनको हाइजीन किट का वितरण के साथ साथ मैं उनको हाइजीन से रिलेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, सैनिटरी नैपकिन से रिलेटेड जागरूकता अभियान एक जो चलाते हैं, 40 मिनट का मेरा हर हफ्ते सेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें बस सिर्फ मैनेजमेंट की बात है, और आप अपने अंदर से आपकी दृढ़ इच्छा कितनी मजबूत है कि आप कितना कुछ करना चाहते हैं, तब आप कर सकते हैं। फिर किसी मेट की ज़रूरत नहीं होती है, और परिवार का सहयोग ही। अगर मैं परिवार को कुछ दे रही हूँ तो मैं आपको ये भी बता दूँ, यदि परिवार का इतना सहयोग ना मिले तो मैं उस लेवल का काम नहीं कर सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर दें और मैडम को निकलना भी है। कुछ लोग हमारे फोटो जितनी हमारे संस्था के सदस्य हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अगर वो और वार्ता करना चाहें तो होटल मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमसे समाप्त जानना चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली मैं इसको कैसे। देखिए, मैंने आपको बताया 14 वर्ष की आयु से मैं समाज भाई साहब, हमारे कुछ लोग रह गए तो 14 वर्ष से आज अब तक करते करते फेस वैल्यू, वर्क वैल्यू इतनी बोलती है कि न सिर्फ हमारे शहर में, पूरे समाज में, पूरे देश में, बल्कि इंटरनेशनल कॉल्स भी आती है और वो मैं उसको हैंडल करती हूँ। तो वहीं से सहयोग भी मिलता है मुझे, हर व्यक्ति से अपना पर्सनल सहयोग। मैम, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपको सरकार से, प्रशासन से कोई आपको कैसी सुरक्षा? मेरी सुरक्षा मैं चाहूँगा कि इसको समाप्त कर दें। आपके क्वेश्चन पर जब मैं राष्ट्रीय स्तर की एक खिलाड़ी रह चुकी हूँ, तो मुझे किसी की सुरक्षा की क्या जरूरत पड़ेगी? ओके, मैं स्वयं में सक्षम हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू।